नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल प्रभु। पंजाबी का एक कहीं मैंने शेर पढ़ा था, फंस गई जान शिकंजे अंदर ज्यों बेलन विच गन्ना। जैसे वो गन्ने का जूस निकालते हैं ना, तो वो जो दो बेलन होते हैं, मशीन है गन्ने का जूस निकालने वाली, उसके दो बेलन के बीच में जैसे गन्ना फंस जाता है, उसी तरह आज खेल रही 4 में से 3 टीम्स की जान वैसे ही उस बेलन के अंदर, 2 बेलनों के अंदर गन्ने की तरह फंसी हुई है। बात करेंगे डिटेल में। स्वागत आप सबका सुनील के सूत्र में। भाई 2 मैच आज हैं। हरियाणा स्टीलर्स के सामने है बंगाल वॉरियर्स, पटना पायरेट्स के सामने है गुजरात जायंट्स। अब इन 4 में से 3 टीम की स्थिति है बड़ी ही इंटरेस्टिंगली नाजुक। क्यों? ये पॉइंट्स टेबल देखिए। तो प्रभु, कल के टाई के बाद जयपुर पिंक पैंथर्स नंबर 1 पे आ चुके हैं 66 पॉइंट्स के साथ। हरियाणा अब अगर आज जीतती है तो उनके हो जाएंगे 50 पॉइंट और वो नंबर 6 से सीधा नंबर 4 पे आ जाएंगे। बंगाल वॉरियर्स फिलहाल नंबर 10 पर हैं, अगर जीते तो बहुत लंबी छलांग लगाएंगे, 10 से 7 पर आ जाएंगे। तमिल तलाइवाज और यू मुंबा और बुल्स को वो नीचे धकेल देंगे। मेजबान पटना पायरेट्स जो इस समय 45 पॉइंट्स के साथ नंबर 5 पर हैं, वो जीते तो नंबर 4 पे पहुंचेंगे। और गुजरात जायंट्स जो पटना से 1 स्थान ऊपर हैं, वो जीते तो रहेंगे नंबर 4 पर ही, पर उनके पॉइंट हो जाएंगे 54। यानी कि पॉइंट्स टेबल में मची हुई है भयंकर खलबली। तो आइए प्रभु, सबसे पहले मैच की बात करता हूं। हरियाणा स्टीलर्स के सामने है बंगाल वॉरियर्स। कहानियां। नंबर 1, पिछला मुकाबला जो दोनों टीम्स में हुआ था, हरियाणा ने जीता था 41-35। नंबर 2 पंजाबी गबरू, एक तरफ मनिंदर सिंह है बंगाल वॉरियर्स के, और सामने हैं हरियाणा के कोच सूरमा, पंजाब के मनप्रीत सिंह, कोच हरियाणा के मनप्रीत सिंह। अब दूसरी बात, टीम्स की हालत क्या है और जीत के सूत्र क्या हैं। हरियाणा की बात सबसे पहले करता हूं। आपने पिछले जो 5 मैच खेले हैं, 2 जीते हैं, 2 हारे हैं, 1 टाई में आपका मुकाबला रहा है। ओवरऑल जो पिछला मैच आपने खेला वो आप हार के आए हैं। वैसे दबंग दिल्ली से 35-32 हारे थे। ओवरऑल आपने अब तक 15 मैच खेले हैं, 9 जीते हैं, 6 मैच हारे हैं। पॉइंट्स हैं आपके 45, बचे हैं आपके मैच 7, यानी कि मैक्सिमम आप 80 तक जा सकते हैं। तो जो 2 बेलनों के बीच में गन्ना फंसा हुआ है ना, उसके निकल आने की संभावना थोड़ी ज्यादा है, क्योंकि आपको बचे हुए 7 में से 4 मैच जीतने हैं। 4 जीतेंगे तो हो जाएंगे 65 में आपको 70-80%, 90% क्वालिफिकेशन मिल जाती है। पिछली बार 63 पॉइंट में मिल गई थी, उससे पिछली बार 67 में मिली थी, उससे पिछली बार 64 में मिली थी। तो 4 जीतेंगे 65, 5 जीतेंगे 70, कंफर्म आपको क्वालिफिकेशन मिलेगी। तो प्ले ऑफ जाना पॉसिबल, संभव है। आज खेल रहे हैं आप बंगाल वॉरियर से, उनसे पिछला मुकाबला आपका रहा था टाई। उसके बाद खेल रहे हैं गुजरात से, और राम मेहर सिंह साहब की टीम को आपने हराया था, आप जीते थे। फिर खेल रहे हैं यूपी से, हारे थे। फिर खेल रहे हैं पटना से, हारे थे। फिर खेल रहे हैं यू मुंबा से, टाई रहा था। फिर खेल रहे हैं आप पुनेरी पल्टन से, उनसे आप जीते थे। और फिर खेल रहे हैं बेंगलुरु बुल से, उनसे भी जीते थे। इनमें से 3 टीम्स को आपने हराया है, 2 रहे हैं टाई। और अगर ये नतीजे भी आ जाएं, 3 जीतें और 2 टाई कर लें, तो भी हरियाणा पहुंच रही है। प्लेऑफ में स्थिति उनकी अच्छी है। जीत के सूत्र क्या हैं? पिछले मैच में सिद्धार्थ देसाई ने 11 पॉइंट लिए थे रेड में, ये अच्छी बात है। तो जीत के सूत्रों में मुझे लगता है कि आज 2 ही रेडर्स के साथ उतरिए, 5-2 पे जाइए, क्योंकि बंगाल की जो भी ताकत है वो है रेडिंग में, नितिन और मनिंदर के तौर पे। सिद्धार्थ के साथ विनय को रखिए। सिद्धार्थ दोनों तरफ से रेड करते हैं, और दोनों तरफ से रेड करते हुए कॉर्नर्स पे किक करते हैं, उनको समेटिए आप, ताकि कवर्स जो उनकी जोड़ी पहले ही बहुत मजबूत नहीं है, वो और प्रेशर में आए। दोनों कॉर्नर शिंदे भाई ही अच्छा खेल रहे हैं, सिद्धार्थ का काम है उनको ठिकाने लगाने का। और नंबर 2, रेडिंग हो फुल अग्रेसिव। सिद्धार्थ, विनय जाइए, कहर बरपाइए। नंबर 3 है डिफेंस के लिए जो आपकी मोजय की जोड़ी है, मोहित जयदीप। मनिंदर पे चेन टैकल करने की कोशिश कम कीजिए, या तो उनको ब्लॉक करें, डैश के लिए भी मत जाइए, या तो ब्लॉक कीजिए, या जो लेफ्ट कॉर्नर वाले मोहित हैं वो डाइव लगाएं डीप, और मोजे की जोड़ी करे सपोर्ट। इसीलिए जो एक्स फैक्टर हैं वो है मेरे लिए मोहित और मोहित। एक मोहित लेफ्ट कॉर्नर, एक मोहित राइट कवर, दोनों मिलकर अगर मनिंदर को रोक लेंगे तो जीत के आसार आपके हो जाएंगे 77.5%।
सामने आई है बंगाल वॉरियर्स, पिछले 2 मैच आप लगातार हारे, उससे पहले 3 मैच आप लगातार जीते। पिछला मैच आप पटना पायरेट से हारे हैं, उनके घर हारे क्या, उन्होंने रौंद दिया था 44-28 से। ओवरऑल आपने 15 मैच खेले हैं, 6 जीते हैं, 7 हारे हैं, 2 टाई रहे हैं, पॉइंट आपके 38 हैं, मैक्सिमम 73 तक जा सकते हैं। 5 मैच जीते तो आपके हो जाएंगे 63 पॉइंट, कंफर्म नहीं है तो आपको 6 मैच जीतने पड़ेंगे, 68 पॉइंट लेने पड़ेंगे। 7 में से 6 जीत, यानी कि फंस गई जान शिकंजे अंदर, ज्यों बेलन में गन्ना। मुश्किल है पर संभव है, टफ बट पॉसिबल। संभावनाओं से हम इनकार नहीं कर सकते। दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि आज खेल रहे हैं हरियाणा से, उनसे टाई रहा था, फिर खेल रहे हैं दिल्ली से, हारे थे, फिर खेल रहे हैं गुजरात से, हारे थे, फिर खेल रहे हैं आप तेलुगु टाइटन से, जीते थे, फिर खेल रहे हैं यू मुंबा से, हारे, फिर खेल रहे हैं महाराष्ट्र की दूसरी टीम पुनेरी पल्टन, हारे, फिर खेल रहे हैं तमिल तलाइवा से, उनसे जीते थे। तो बची हुई टीम्स में से आपने सिर्फ 2 को हराया है, 1 से टाई रहा है, 4 मैच आप हार के आए हैं। अब आप 1 से ज्यादा मैच नहीं हार सकते, फिर सारे जीतने पड़ेंगे और प्रार्थनाएं करनी पड़ेंगी। आज जीत के सूत्र क्या हो सकते हैं? 4-3 की फॉर्मेशन पे उतरना पड़ेगा, मनिंदर के साथ नितिन और विश्वास को उतारना पड़ेगा, क्योंकि जो 2 रेडर चल रहे हैं, विश्वास पिछली बार सब्स्टिट्यूट आए थे, अच्छा करके गए थे, तो जो अच्छा कर रहे हैं उन्हें फर्स्ट 7 में रखना पड़ेगा, गेम टाइम देना पड़ेगा। नंबर 2, नितिन जो कि लंबे हैं, ज्यादा स्पीडी हैं, अभी फॉर्म में हैं, कवर्स पे आपने अटैक करना है, कवर्स की जोड़ी मोहित जयदीप को आपने तोड़ना है। और नंबर 3, जो आपके कवर्स हैं वहां है बहुत भयंकर कमजोरी, कृपया करके एडवांस टैकल नहीं करने, सिद्धार्थ विनय को एडवांस नहीं छेड़ना, शिंदे भाइयों को अटैक करने दीजिए, आप सपोर्ट कीजिए। एक्स फैक्टर मेरे लिए मन्नी पाजी होंगे, मनिंदर सिंह। मोहित जयदीप के सामने मनिंदर का अनुभव काम आना चाहिए। पलड़ा किसका भारी? हरियाणा का पलड़ा मुझे थोड़ा भारी लग रहा है, क्योंकि ओवरऑल संतुलन इस टीम में मुझे थोड़ा सा बेहतर लग रहा है। एक तरफा मैच नहीं होना चाहिए, पर हरियाणा फेवरेट लग रही है। अब आइए दूसरे मैच पे, शीघ्रता से आइए, पटना पायरेट्स बनाम गुजरात जायंट्स। पहली चीज कहानी, और पहली कहानी यह है कि पिछला मुकाबला पटना ने गुजरात को 3 पॉइंट से हराया था, 33-30 से। नंबर 2, राम मेहर सिंह साहब अपनी पूर्व टीम पटना पायरेट्स के खिलाफ दोबारा से आ रहे हैं। बात नंबर 2, मैच की स्थिति, टीमों की स्थिति और जीत के सूत्र क्या हैं। पटना ने पिछला मैच खेला टाई, अभी अभी पुनेरी पल्टन के सामने 32-32, क्या ही मैच था वो, मतलब खैर चलिए छोड़िए। पटना एक समय तक लीड में थे, अच्छी खासी लीड में थे, और मुझे लग रहा है कि वो मैच जीतने के फेवरेट थे, उनको भी लग रहा होगा। ओवरऑल आपने 16 मैचेस खेले हैं, 7 जीते हैं, 7 हारे हैं, 2 टाई रहे हैं, पॉइंट हैं आपके 45, मैक्सिमम ले सकते हैं 75। 4 मैच अगर आपने जीते तो आपके हो जाएंगे 65, 5 जीते तो आपके हो जाएंगे 70। मैच बचे हैं 6, तो 6 में से 4 या 5 या 4 जीत 1 टाई वो चाहिए। टफ बट पॉसिबल। फंस गई जान शिकंजे अंदर, आसान नहीं है यहां से आगे जाना, टफ है पर संभव है, इसमें कोई शक नहीं। और अभी आपने घर पे 2 मैच खेलने हैं, तो ये अच्छी बात है। दूसरी बात क्या है, आज खेल रहे हैं गुजरात से, आप जीते थे, फिर खेल रहे हैं बेंगलुरु बुल से, हारे थे, फिर जयपुर से हार चुके हैं, फिर यू मुंबा से हार चुके हैं, टाइटंस जीते, हरियाणा जीते। तो बची हुई 6 में से 3 टीम्स ने आपको हराया, 3 टीम्स को आपने हराया। अब आपने 4 या 5 जीतने हैं। अब आइए जीत के सूत्रों पर। सबसे पहली बात, 4-3 पे आपको खेलना पड़ेगा। 3 रेडर आपको चाहिए गुजरात के डिफेंस को देखते हुए, उसमें से भी मंजीत जाके अटैक करें, किक लगाएं, फजल को आउट करें। मंजीत लंबे हैं, किक बहुत अच्छी लगाते हैं, फजल की डाइव से जरूर बचना है। नंबर 2, सचिन रनिंग हैंड टच बड़ा अच्छा करते हैं, रनिंग टो टच बड़ा अच्छा करते हैं, दूसरे कॉर्नर को आप निशाना बनाइए सोमवीर को। नंबर 3, मयूर और अंकित की जोड़ी, पहले तो वेल डन मयूर, 2 मैच अपने घर पे खेले, दोनों में हाई 5, साथ में जोड़िए अंकित को, दोनों कवर कॉर्नर कंबाइन होके प्रतीक दहिया को आउट कीजिए। एक्स फैक्टर मंजीत दहिया रहने वाले हैं, क्योंकि अगर मंजीत ने फजल को देख लिया तो फिर टीम भी दूसरी टीम को देख लेगी। हम देख रहे हैं दूसरी टीम के हालात। गुजरात जायंट्स पिछले मैच में यू मुंबा को 44-35 धोकर वो आए हैं। मैच खेले हैं आपने 15, जीते हैं आपने 9, वेल डन, हारे हैं आपने 6, पॉइंट है 49, मैक्सिमम जा सकते हैं 84 तक।
जीतने हैं आपने 3 या 4, 3 जीते तो 64, 4 जीते तो कंफर्म 69 पॉइंट के साथ। तो 7 में से 4 जीत पॉसिबल, बिल्कुल पॉसिबल। इन चारों में सबसे अच्छी स्थिति हरियाणा और गुजरात की है। अब जो बचे हुए मैच हैं, यहां है दिक्कत। पटना से खेल रहे हैं, हारे थे। हरियाणा से खेल रहे हैं, हारे थे। उसके बाद लगातार 4 टीमों को आप हरा के आए हैं। तमिल तलाइवास को हराया, बंगाल वॉरियर्स को हराया, बेंगलुरु बुल्स को हराया, यूपी योद्धास को हराया और जयपुर से हारे। तो 4 टीमों को आपने हराया है, उन्हीं को दोबारा से हरा देंगे तो प्लेऑफ पहुंच जाएंगे। जीत के सूत्र क्या हैं? मुझे लगता है आपको भी 4-3 खेलना चाहिए। आज एक मेन रेडर ज्यादा शामिल कीजिए, क्योंकि आपके जो बाकी 2 मेन रेडर हैं उसमें से एक ही चलता है। तो आज मोइन नबी बख्श की जगह सोनू को टीम में शामिल कीजिए। पटना में जो राइट कवर मयूर अच्छा काम कर रहे हैं, उसके लिए एक एक्स्ट्रा रेडर आपको चाहिए। अगर इन 3 में से कोई एक रेडर नहीं चलता, मतलब प्रदीप दहिया, एचएस राकेश और सोनू में से एक नहीं चलता, तो आप लेफ्ट रेडर रोहित गुलिया को ला सकते हैं। वो आपके लिए नबी बख्श वाला काम भी कर देंगे, क्योंकि ऑलराउंडर हैं। और तीसरा सूत्र यह है आपके कवर्स के लिए, क्योंकि कॉर्नर तो कर रहे हैं, कवर्स खेल रहे हैं नरम गरम, और सामने मंजीत सचिन बहुत लंबे रेडर हैं, वो ट्विन टावर जैसे हैं। तो उन पे एडवांस टैकल नहीं करना, या तो डबल थाइस पे जाना है या कॉर्नर के साथ कॉम्बिनेशन बना के उनको आउट करना है। डैश के लिए मत जाइए, चेन टैकल के लिए भी मत जाइए। एक्स फैक्टर मेरे लिए होने वाले हैं फजल। ये फजल के डिफेंस और पटना पायरेट्स के रेडर्स का मुकाबला है। किसके पलड़े में जाएगा मैच? मुझे ये पलड़े बराबर दिख रहे हैं। पटना गुजरात, कुछ बहुत अंतर मुझे दोनों टीमों में नहीं लग रहा। दोनों के दोनों विभाग ठीक ठीक चल रहे हैं। पटना के पास अपने होम फैन हैं और राम मेहर जी के पास पटना के साथ खेलने का, उन्हें खिलाने का अनुभव है। तो ये मैच क्लोज है, टाई हो सकता है। ये थी मेरी अपनी सोच। आप प्रभु लोग अपनी सोच नीचे कमेंट्स में बताइए, और फिर वो लगातार बताते रहिए कि आपके हिसाब से टॉप 6 टीम्स कौन सी होंगी, और टॉप 5 विनर्स को, लकी 5 विनर्स को मैं लकीली पिज्जा पार्टी देने वाला हूं। और आप सबसे जल्दी मिलूंगा और वीडियोस में। नमस्कार, जय हिंद।